तो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन आपको आज ले आया हूँ एक अलग जगह पे। ना ये ग्राउंड है, ना ये कोई मैच चल रहा है, बट यहाँ पे फिर भी लिखा है द पिच। तो क्या है द पिच, हम आपको दिखाते हैं। ये एक प्रैक्टिस टर्फ है जो मशीन के द्वारा हम जहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं हमारे सामने एक बैट्समैन खड़े हैं, पूरा 22 यार्ड्स का विकेट है और बहुत ही शानदार सामने बॉलिंग मशीन लगी हुई है। इस तरह की बॉलिंग मशीन आपको गुड़गांव में शायद ही कहीं मिलेगी। और जो इस बॉलिंग मशीन की क्वालिटी है वो क्या क्या है, हम ये आपको बताएंगे और देखते रहिए। खासकर ये उन लोगों के लिए है जो खुद चाहते हैं प्रैक्टिस करना पर उनको दोस्त नहीं मिलते नेट्स करने के लिए, और इसके बारे में आपको बताएंगे। चेक दिस आउट। थैंक यू। द पिच जो है ये सेक्टर 56 मेन मार्केट, हरीश बेकरी वाली जो मार्केट है उसके सामने बड़ा बना हुआ एक बहुत ही अच्छा स्पोर्ट्स कंडोनियम है, जहां पे आपको कुछ बच्चे भी मिल जाएंगे बास्केटबॉल खेलते हुए। आपको जैसे बाहर दिख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे टर्फ बनाया है। ओपन एयर है, बहुत अच्छी लाइट्स हैं। अगर आप देखेंगे जो लाइट्स की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है कि जब आप बॉल को खेल रहे हैं आप रात को भी आके इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कोई भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इस टाइम इसको साथ वाले टर्फ से देख रहे हैं जो करीब 22 गज पूरा विकेट का फील्ड है। इस मशीन की खासियत ये है कि आप जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, आपको जैसे अभी सामने हमारे कोच साहब खड़े हैं और वो उनको बता रहे हैं कि आपको स्टांस कैसे लेना है, बैटिंग के अंदर सुधार कैसे लाने हैं। होता क्या है, हम बहुत लोग सोचते हैं कि हमें अपनी बैटिंग को सुधारना है, पर हम प्लान ही बनाते रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास नेट्स करने के लिए या तो कोई होता नहीं, अगर कोई होता है तो हम सोचते हैं कि बॉलिंग कौन करेगा। जब आप यहाँ पे खेलने आते हैं तो आपकी डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाती है किसी पे। आपको स्पिन खेलनी है, आपको इन स्विंग खेलनी है, आपको आउट स्विंग खेलनी है, आप किसी भी तरह की बॉल खेल सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पे कोच साहब के साथ आपको हेल्प मिल जाएगी अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए। मशीन की क्वालिटी आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। और लाइट देखिए, लाइट देखना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मोस्टली कॉर्पोरेट क्रिकेट के अंदर हमारे को जब टाइम मिलता है खेलने के लिए, वो मोस्टली मिलता है रात को या शाम के टाइम में। शाम के टाइम में प्रैक्टिस करके आपको दो चीजों का फायदा होगा। एक तो अंधेरे के अंदर आप बॉल को साइड करना सीखेंगे जब आप फ्लड लाइट्स के अंदर खेलते हैं, और एक कहीं ना कहीं आप अपने टाइम का जो है सदुपयोग करेंगे। तो और इस बारे में क्या क्या खास है देखते हैं दोस्तों। थैंक यू। आए दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन आपको दोबारा से ले आया हूं। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको द पिच के बारे में और बताएंगे। द पिच एक ऐसी जगह पे है, ना ये ग्राउंड है, ना यहाँ पे मैच हो रहे हैं, पर यहाँ पे खेलने वाले जो हैं खेल रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कि आप बैकड्रॉप में देख सकते हैं, पीछे एक साइन है जहाँ पे लिखा है स्विंग एंड स्पिन। तो क्या है स्विंग एंड स्पिन, जानने के लिए हम बात करते हैं द पिच के ओनर मिलन भाई से। तो सर, ये आइडिया आपको कैसे आया कि ये आपको मशीन लगानी चाहिए और प्रैक्टिस कराना चाहिए? ये भाई आइडिया हमें आया कोविड टाइम से, जब सारा देश लॉकडाउन में था और एक दूसरे से लोग कतरा रहे थे, और क्रिकेट बीइंग अ टीम स्पोर्ट, खेलने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ रहा था। तो हमने उस टाइम सोचा कि क्यों ना एक ऐसी बॉलिंग मशीन का इजाद किया जाए, एक ऐसे रोबोट का इजाद किया जाए जो एक प्लेयर को खिलाए और उसकी क्रिकेट एनहांसिंग स्किल्स को इम्प्रूव करे और टीम स्पोर्ट को एक सिंगल प्लेयर स्पोर्ट बना दिया जाए। तो ये आइडिया हमें वहाँ से आया। तो मैंने और भी बॉलिंग मशीन्स देखी हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हमेशा बताता रहता हूँ कि करीब मैंने 200 से ज़्यादा मैच खेल लिए हैं और अलग अलग जगह जाके प्रैक्टिस भी की है। बट आपको मैं पीछे बता देना चाहता हूँ, जो ये मशीन लगी है, ये मशीन जो है एक्चुअली जो इन्होंने बोला रोबोट जैसी है, एक ऐसे लग रहा है एक एवेंजर खड़ा हुआ है और उसके मुँह से बॉलिंग आ रही है। तो ये बनाने के पीछे सर आप ही हैं, इंजीनियरिंग किसकी, आपकी है सारी? ये मेरी ही इंजीनियरिंग है पूरी, मेरी टीम की इंजीनियरिंग है पूरी। ये जब ये आइडिया आया तो हमने सबसे पहले सारी दुनिया की बॉलिंग मशीन्स को एनालाइज किया, देखा कि हर मशीन में क्या खूबी और क्या कमी है। राइट सर। हमें कोई भी ऐसी मशीन नहीं मिली जिसमें सारी खूबियाँ हों और कोई कमी ना हो। तो हमने सारी मशीनों की खूबियाँ इस मशीन में डाल के इसको एक कंप्लीट पैकेज बना दिया जिसमें कोई कमी नहीं है। मैं आपको इस मशीन के बारे में और ब्रीफ करूंगा जब मैं आपको इसके पैनल पे ले जाऊंगा, बट पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को ये बता दूं कि ये अकेली ऐसी मशीन है विच कैन थ्रो अ डिम्पल बॉल, विच कैन थ्रो अ क्रिकेट बॉल, विच कैन थ्रो अ टेनिस बॉल, विच कैन ऑल्सो थ्रो अ SG Pro बॉल।
तो ये मशीन, एक ही मशीन सारी तरह की बॉलें फेंक सकती है। ऐसी दुनिया में कोई मशीन तो अवेलेबल मिलन भाई ने जो ये बात बोली है बहुत जरूरी है कि डिंपल बॉल, क्रिकेट बॉल, टेनिस बॉल सारी, क्योंकि हमने मोस्टली देखा है कि डिंपल बॉल फेंकने वाली बहुत मशीनें होती हैं और वो करीब उसके अंदर प्रॉब्लम एक ही होती है कि एक मशीन की स्पीड को सेट कर दिया जाता है, उस पर आप खेलते रहते हैं, एक मसल मेमोरी बन जाती है। बट जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी हम पैनल पे आपको जाके दिखाएंगे, वो बहुत चौंकाने वाली कुछ चीजें हैं और जो एक्चुअल क्रिकेट प्रैक्टिस में आपको चाहिए होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम एक्चुअल क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई तेज बॉलर हो या कोई स्पिन बॉलर हो, वो एक स्पीड कभी भी नहीं फेंकता, वो टप्पा भी आपको आगे पीछे फेंकेगा, रैंडम फेंकेगा। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप इस पे वापस कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले सर इसके बारे में बताइए कि आपके पास क्लाइंटेज जो आ रही है वो कैसी आ रही है? कॉर्पोरेट आ रहे हैं, खेलने वाले आ रहे हैं? हमारे पास इस वक्त मेजरली कॉर्पोरेट क्लाइंट्स ही आ रहे हैं ज़्यादा। खेलने वाले लोग भी आते हैं, बट उनका सेशन नॉर्मली जो खेलने वाले प्लेयर्स हैं उनका सेशन आफ्टरनून में रहता है। इवनिंग हमने ये फैसिलिटी डे एंड नाइट इसलिए बनाई है क्योंकि कॉर्पोरेट वाले ज़्यादातर काम कर रहे होते हैं, राइट सर, शाम को अपने ऑफिस से फ्री होते हैं। अब शाम को लाइट तो होती नहीं है, तो फिर हमने इसे स्टेडियम टाइप लाइट दे के डे टाइम बना दिया। तो मैं आपको जो बोल रहा था अभी अपने साइड वाले शॉट में कि आपको फ्लड लाइट में खेलने की भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। काफ़ी क्रिकेटर्स हमारे दोस्त हैं जो डे मैचेस खेलते हैं, पर जब उन्हें नाइट मैच कहें तो बोलते हैं हम कभी खेले नहीं। आप जब लाइट में खेलेंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि ग्राउंड की लाइट नहीं, आपको मेनली पिच के ऊपर लाइट क्या है और आप उसको कितना अच्छा साइट करते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं। अच्छा मिलन भाई, मैं एक चीज़ आपसे पूछना भूल गया, इसकी कॉस्ट कितनी है? इतना अच्छा सिस्टम, इतना कुछ, ये बहुत महंगा तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मैं अफोर्ड ही ना कर पाऊँ? नहीं, ये एक ऐसी मशीन है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। इट इज़ नॉट अ वेरी कॉस्टली मशीन। जो दुनिया में इससे इंफीरियर मशीन्स मैं कहूँगा अवेलेबल है, उनकी कॉस्ट के सामने तो इसकी कॉस्ट 1/4 है। और अगर मैं बात करूं कि अभी खेलने का जो सेशन है उसका आपका एवरेज रेट क्या रहता है यहाँ पे? हमने खेलने का सेशन का एवरेज रेट बहुत ही कम रखा है ताकि हर कोई इस गेम को एंजॉय कर सके। इट इज़ 400 रुपीज़ फॉर एवरी हाफ एन आवर, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 ओवर। बाकी आप 400 15 से 20 ओवर हम कभी भी गेम खेलते हैं तो कोई भी मैच हमें 500 रुपये से कम नहीं मिलता, और उसके अंदर हमारे को कोई गारंटी नहीं होती कि हम 2 बॉल खेलेंगे या 4 बॉल खेलेंगे। अगर आपको 15 ओवर के मैच की प्रैक्टिस करनी है और मिलन भाई के पास आना है, ये बहुत अच्छे कोच भी हैं, मैंने इन्हें देखा है, ये सिखाते हैं, जब बताते हैं पैर निकल रहा है नहीं निकल रहा, नहीं तो बहुत सारी मशीनों पे हमने देखा है लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप काम कर रहे हैं, आप आए, आपने पैड किया, आप खेले, आपने पैसे दिए और आप चले गए। ये बहुत एक पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि क्रिकेट कहीं ना कहीं इनका पैशन है, और अगर जो मशीन बना सकते हैं तो क्रिकेट उनके दिल के कितने करीब होगा इससे हमें पता लगता है। भैया, आपने तो बहुत क्रिकेट खेला है, आपने शायद कॉर्पोरेट क्रिकेट में 200 से ऊपर मैचेस खेल रखे हैं। आपको ये समझ में आएगा ये फैसिलिटी देख के कि क्या ये इंटरनेशनल क्रिकेट फील देता है या नहीं देता है। बिल्कुल देखता है, और मैं इस बारे में ऐड करना चाहता हूं कि आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस। मैंने मेलबॉर्न क्रिकेट ग्राउंड के भी नेट्स देखे हैं, वहां पे भी देखा जहां पे 3 पर्थ की विकेट अलग मिलती है खेलने के लिए, और वहां पे भी जो लाइट्स मिलती हैं, जो लेंथ मिलती है, वो इतनी ही अच्छी होती है। तो ये किसी भी एक इंटरनेशनल ग्राउंड जैसी फैसिलिटी है सेक्टर 56 में हरीश बेकरी मार्केट के बिल्कुल सामने कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, और बिल्कुल मेन रोड के साथ में ही है। तो बहुत अच्छी पार्किंग स्पेस है, आप सामने गाड़ी लगा के आइए, अपना किट उठा के, मुश्किल से आपको 20 मीटर का वॉक करना पड़ेगा एंड यू आर ऑन द पिच। तो बाकी फंक्शंस देखने के लिए हम स्विंग एंड स्पिन के चलते हैं पैनल पे। थैंक यू। मैं आपको मशीन दूँ। तो इस टाइम हम खड़े हैं 7 फुट की हाइट पे, जहां से बॉल को ड्रॉप किया जाता है द पिच पे। इसका कारण क्या है, जो मेरी अभी मिलन भाई से बात हुई है कि जब एक बॉलर एक जो नॉर्मल हाइट का बॉलर जब बॉल को रिलीज करता है तो करीब उसकी हाइट जो रहती है बॉल की 7 फुट से रहती है। सामने आप देख सकते हैं कि इनकी टीम मेंबर्स कुछ बॉलों को इकट्ठा कर रहे हैं, और अभी हम देखेंगे ये मशीन चलती कैसे है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा इस मशीन का पैनल। इस मशीन का जो पैनल है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं पेस, आउट स्विंग, इन स्विंग, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, रैंडम, ऑटो फीडर, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि बहुत सारी मशीनों में नहीं होती। तो सर इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे? जरूर। जो हमारा पेस प्रोग्राम है, इफ आई प्रेस पेस, ये स्टार्ट होता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके और 144 144 जी। तो एक इंटरनेशनल प्लेयर, एक बहुत बढ़िया बॉलर जो है वो 140 प्लस बॉल फेंकता है, तो ये हमने 144 रखा है यहाँ पर। तो मैक्सिमम स्पीड जितनी भी एक कोई खेल सकता है उतनी आपने रख दी है? बिल्कुल रख दी है। ओके। उसके बाद अगर आप हमारे बाकी प्रोग्राम्स पे आते हैं, आउट स्विंग, तो आप तो खुद क्रिकेटर है भैया, आप जानते हैं स्विंग बॉल जो है स्टार्ट ही 100 से होती है। बिल्कुल। और हालांकि हमने इसमें 130 डाला है, पर जैसे ही हम 125 क्रॉस करते हैं तो बॉल स्विंग होनी बंद हो जाती है।
ओके ओके। बट ये 130 इसमें इसलिए डाला गया है कि जब एक बार बैट्समैन बॉल को साइड कर लेता है 125 पे, तो उसको प्रोग्राम को चेंज ना करना पड़े और उसको थोड़ी सी और रफ्तार देके डिसीव करना हो, तो हमने इसमें 130 का प्रोग्राम डाला है। वेरी नाइस सर। तो आप इसमें स्पीड भी चेंज कर सकते हैं, बीच में खिलाते इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, जो एक फास्ट बॉलर कर सकता है, बीच में नकल बॉल डाल के आपको डिसीव कर सकते हैं, बाउंसर मार के आपको डिसीव कर सकते हैं। भैया एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सारी बॉलिंग मशीन देखी होंगी जिसमें लाइन और लेंथ जो है मैनुअली चेंज किया जाता है। यस सर, यस सर। हमारी ये मशीन में आप खेलते खेलते ये देखिए, ये हमने 4 डायरेक्शंस दी हैं। तो अगर आप यहाँ पर कैमरा लाए तो आप देख रहे हैं मशीन टर्न कर रही है, यहाँ लाएंगे तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड टर्न कर रही है। वेरी नाइस। ये मशीन अब जो है यॉर्कर डालने के लिए तैयार है और ये जो है बाउंसर डालने के लिए तैयार है। तो आपको जो प्रैक्टिस करते हुए बिल्कुल वही फील आएगा कि जैसे बॉलर का दिमाग चल रहा होता है और वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसे ही यहाँ से खड़े होने वाले का दिमाग चल रहा है और वो आपको यॉर्कर भी खिला सकता है, शॉर्ट बॉल भी खिला सकता है, ओवर पिच भी खिला सकता है, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर भी खिला सकता है। तो और देखते हैं सर भैया इसका एक्सपीरियंस तो मैं आपको पैड बनवा के करवाऊंगा ताकि आपको पता चले। ये हमारा जो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, दिस इज आवर रैंडम मोड। ओके सर। अब ये जो रैंडम मोड है, ये हमने एक ओवर के लिए डिजाइन किया है, हम इसको कंटिन्यूसली रिपीट भी कर सकते हैं। मैं इसमें हर बॉल अलग डाल सकता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं लेग स्पिन, तो मैं अगर लेग स्पिन को टच करता हूँ तो पेस, आउट स्विंग, इन स्विंग, लेग स्पिन, ऑफ स्विंग सारी ऑप्शन खुल जाती है। सुपर सर। ये तो चीज कोई वैसे नॉर्मल बॉलर भी नहीं डालता जी भैया, पर ये यहाँ खत्म नहीं होता है। ये तो एक चीज है, मैंने इसको ओके कर दिया और इसके अलावा मैं इसकी स्पीड भी वेरी कर सकता हूँ हर बॉल की। तो मैं एक 6 बॉल का पैकेज प्रोग्राम बना के इसमें डाल दूं और आपको खेलने के लिए भेजूं, तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये कैसा बॉलर है जो सब कुछ डाल रहा है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है जसप्रीत बुमराह जैसे या लसित मलिंगा जैसे बॉलर के लिए, जो एक यॉर्कर भी डालता है, एक स्लो शॉर्ट पिच बॉल भी डालता है, तो उसके लिए आपकी ये बहुत ही बढ़िया मशीन है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा, जो ये क्वालिटी है, अब मैं रुक नहीं पा रहा हूं, मेरा मन कर रहा है बस मैं पैड करूं और चलूं। तो इसी के साथ हम सर कुछ शॉट्स लेंगे खेलते हुए। सब तक भैया आप खेलिए, एक्सपीरियंस कीजिए और पैडअप कीजिए। हम मिल तो जैसा मैंने आपको बताया था, द पिच के ऊपर हम खेलेंगे भी। तो मैं जा रहा हूं अभी नेट्स करने के लिए और मिलन भाई आज मेरे को डिसीव करेंगे, क्योंकि हमारा आपस में चैलेंज हुआ है कि गेम रहेगा तो रहेगा कैसे। बॉल अब चालू है ना बॉल नहीं रहा और ऊपर से लिए ना नेट चाहिए। बॉल दोस्तों, अभी मैं एक नेट सेशन करके था पिच से वापस आया हूँ, पसीने से गीला हूँ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस वाज अ सुपर सेशन। अलग अलग तरह की बॉल्स, इन स्विंग, आउट स्विंग, स्पिन, लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, इवन कोच साहब बोल रहे थे कि कॉर्पोरेट स्पिन कैसी होती है वो भी उन्होंने मेरे को खिलाई। तो इसी के साथ हम चलते हैं कुछ और फीचर्स देखने इस मशीन के और इस विकेट के। आइए। तो ये फ्रेंड्स, द पिच के ऊपर वापस आपका स्वागत है और मैं बता देना चाहता हूँ कि इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद हमारे को पिच पे क्या क्या और मिल सकता है। अगर आपके पास अपना क्रिकेट बैट नहीं है, अगर आपके पास अपनी किट नहीं है, तो आप यहाँ आइए, ये आपको यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और इनफैक्ट जब हम इनसे बात कर रहे थे तो हमें मिलन भाई ने बताया कि ये ऑलरेडी ट्रायम्फ नाम के एक बैट का ब्रांड सेल कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे इंग्लिश विलो बैट्स हैं जो कि अभी हमने देखे, और इनके पास दीज ऑल आर अवेलेबल फॉर सेल ऑल्सो। तो आप जब यहाँ पे आएं तो आप बैट्स देख सकते हैं। इनफैक्ट हम जो देख रहे हैं हमारे सामने करीब 5-6 बैट्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छी विलो लग रही है। और इसके अंदर से कुछ टॉप बैट्स हैं जो कि हम चेक करते हैं। ऐसे बहुत ही बढ़िया ब्रांड ट्रायम्फ द इंस्पायरिंग विक्ट्री क्राउन इंग्लिश विलो बैट, ये बैट है यहाँ पे। तो आप ये फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं और आप जो भी सामान खरीदना चाहें, इनके पास स्पोर्ट्स का सामान भी रहता है, क्योंकि आप जब दोबारा खेलना शुरू करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की अवेलेबिलिटी चाहिए ही चाहिए होती है। तो इसके साथ हम आपको एक और ऐसा फीचर बताएंगे जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है
अ फीचर कॉल्ड ऑटो फीडर। ऑटो फीडर क्या है ये हम आपको दिखाते हैं, आपको मशीन के पास लेके जाएंगे और बताएंगे कि आप लगातार अगर बॉलों की बारिश देखना चाहते हैं तो वो क्या है। सो दिस इज द ऑटो फीडर सिस्टम ऑफ दिस मशीन, लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम आपको ऑटो फीडर सिस्टम दिखाएंगे इस मशीन का, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। ये जो मशीन है इस टाइम, इसके अंदर अगर आप मैनुअल नहीं भी करना चाहें और चाहें कि ऑटोमेटिक बॉल्स का एक स्प्रे आपके पास आए तो यू कैन डू दैट। कैसे होगा वो, आप इसके अंदर ऑटो फीडर के अंदर जाके पेस को सेट कर सकते हैं। सेट बॉल्स मतलब 20 बॉल, स्टार्ट दबाएंगे, इधर एक हूटर बजेगा, हर 6 सेकंड के बाद एक हूटर बजेगा और बॉल्स की बौछार होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मशीन से हर 6 सेकंड के बाद एक बॉल निकलनी शुरू हो गई है। और ये है जहां से बॉलें जा रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेट कर दिया है ऑटो फीडर के ऊपर इसको। सो ये टेक्नोलॉजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए मिस ना कीजिए द पिच को और द पिच पे आके जरूर खेलिए। इसके साथ ही मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन गुड़गांव क्रिकेट से आपसे अभी विदा लेता हूं और जल्दी ही मिलते हैं। शब्बा खैर। हम मिल